नमस्कार। पौनी ए से डीडीसी मेंबर केवल कृष्ण जी हमारे साथ हैं। आज मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक भी हुई है जिसमें बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर और डीडीसी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन मौजूद रहे। डीसी रियासी और एडीडीसी रियासी भी उस बैठक में मौजूद रहे। वहाँ पे माहौल काफ़ी गरमाया हुआ था क्योंकि जानकारी ये मिली है कि पिछले साल जो कपेक्स बजट बनाया गया था उसमें से कुछ कामों के बिल जो है वो पास नहीं हुए थे, जिससे पैसा जो है लैप्स हो गया है और वो पैसा अब जो इस साल के बजट में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इस साल का जो बजट होगा उससे वो पैसा रिलीज़ होगा। तो ऐसे में बहुत सारे जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो उस बैठक में अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करते हुए दिखे हैं। डीडीसी मेंबर पौनी ए से जो आते हैं केवल कृष्ण जी से इस बैठक के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इनके इलाके के कुछ मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये आते हैं वहाँ पानी की बेहद समस्या रही है और रंसू इलाका इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता है और वहाँ पर पिछले कई सालों से टाउन प्लान का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। उस पर क्या कुछ अपडेट है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया अंजल जी। पहले तो ये बताइए कि सत्ता में भी आप हैं, जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्टली जो सत्ता है वो आपकी चल रही है, तो ऐसे में ज़्यादातर जो नुमाइंदे हैं जनता के वो भी आपके हैं, चाहे वो डीडीसी की बात करें, बीडीसी की बात करें, सरपंचिस की बात करें रियासी ज़िले में। तो ऐसे में आप अपने काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्यों कपेक्स बजट का जो पिछले साल का बजट था उसके पैसे रिलीज़ नहीं हो पाए और वो इस साल के बजट से आप पैसे रिलीज़ किए जाएंगे? पुराना पैसा लैप्स हो गया, नुकसान हो गया बहुत सा पैसा। देखिए, बड़ा अच्छा जो क्वेश्चन था आपने पूछा। सबसे पहले तो जो कपेक्स बजट था हमारा लास्ट ईयर का था, हमारा डीडीसी का, तो वो था 10 करोड़ रुपए का। तो 71,000 रुपया हर एक डीडीसी को मिला था। तो हाँ, 71 लाख। तो उसी हिसाब से हमने प्लान जो बनाया था, तो प्लान जब बना फिर फाइनल हुआ, फाइनल होके बाद रिलीज हो गया, पैसे रिलीज हो गए। तो आज ऐसा हुआ कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बात आपको बताता हूँ, बाकी का क्या हुआ। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 71 लाख था, तो उनमें से इन्होंने 22-24 लाख के करीब कंटेनमेंट हो गया। तो मैंने आज यही जितने भी बीडीसी के थे और डीडीसी के मेंबर को बताइए कि कैसे हुआ वो, क्या कार्य शुरू नहीं हो पाए थे या शुरू हो गए, बिल उनके रिलीज नहीं हुए? ये कार्य ये थे क्योंकि सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर थे पहले कार्ड इन्होंने इशू नहीं किए थे कि क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर जितने हैं वो पहले अपने कार्ड बनाएंगे, उसके बाद वो टेंडरिंग करेंगे, टेंडरिंग करने के बाद वो काम शुरू करेंगे। तो उसी हिसाब से ये काम हमारे शुरू हुए। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं कि हमने बड़ी दौड़ धूप करके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे अपने एरिए के अंदर उनके कार्ड बनवाए, कार्ड बनाने के बाद उनके काम हमने शुरू करवाए। लेकिन मेरा मसला कहने का ये था, आज का एजेंडा हमारा ये था कि मेरे काम हो चुके थे। मेरी एक, क्योंकि मैं जितने भी 10 लाख के ऊपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि 10 लाख के ऊपर जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 15% उसको निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे काम तकरीबन हो चुके थे, सिर्फ 2 लाख का काम था जो नहीं हो पाया था। तो मैंने आज यही पूछा कि मेरे काम जब तकरीबन हो चुके हैं सारे फरवरी महीने में, तो 20 लाख का वो कंटेनमेंट कैसे हुआ जो फरवरी में हमारा काम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो उसी वजह से लेकर हमारी कराई हुई, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर काम हमारे पूरे हुए हैं तो पेमेंट उन्होंने कर देनी थी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। जिस आदमी का दोष था, जो कुछ आपको ये लगा था कि आपने काम करवा दिए हैं, अब इसी साल के बजट में जो है पैसा कटेगा, इसी जो सेम बजट है वही इस्तेमाल होगा, आपको ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें कोई भी इल्म नहीं था कि इस बार हमारी कंटेनमेंट होगी और नेक्स्ट ईयर में पैसे हमारे इतने डालेंगे। क्योंकि जब हम देखो, लोगों ने हमें वोट दिए, कम से कम मेरे 11 सरपंच हैं। जो प्लानिंग इस बार हमने की है सरपंचों के बीच में उनसे पूछ के जो काम हमने किए हैं, लेकिन उनमें से अगर हमारा 71 लाख है, 71 लाख में से अगर 22 लाख या 24 लाख हमारा कट जाता है तो हम उनको क्या जवाब देंगे? इसका मतलब क्या निकाला जाए कि इस साल का जो 71 लाख आपको मिलेगा
उसमें 20 लाख 22 लाख आपका पिछला कट जाएगा। बिल्कुल, अगर 71 लाख था तो उसमें जितना उसके बाद सीलिंग बची है तो उसी हिसाब से हमारे को वो पैसा मिला था। उसने कहा कि उसी हिसाब से आप प्लानिंग करो, लेकिन हम कैसे प्लानिंग करेंगे? हमारा उसमें दोष ही नहीं था, क्योंकि हमारा फरवरी में कंप्लीट एक काम था जो 2 लाख का था, वो नहीं हो सका, किसी वजह से नहीं हो सकता। अगर वो कटता तो आपको उसमें कोई मलाल नहीं था, लेकिन जो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। 69 लाख हमारा आ जाना था। और जितने भी सरपंच लोग थे या जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग हैं जो जिन्होंने मुझे काम, चाहे पेंचिस आते हैं, जितने भी लोग मोजिज लोग हैं, उन्होंने बताया तो मेरे काम सभी हो जाने थे। लेकिन उनमें से आज वही कराई हुई, क्योंकि मेरे काम हो रखे हैं पूरे कंप्लीट, तो उसमें क्यों कंटेनमेंट हुई? सभी जो डीडीसी मेंबर थे या बीडीसी थे, क्या उन तमाम की यही समस्या थी? उन्होंने सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम हो चुके थे पहले के, या कुछ में काम नहीं भी हुए थे? देखो, आज का जो विषय था तो सभी का, चाहे बीडीसी थे, चेयरपर्सन थे या डीडीसी मेंबर थे, सभी का ये एक ही मुद्दा था कि सभी का ऐसा ही हुआ है। किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का 40 लाख, किसी का 15 लाख बिल पास नहीं, बिल पास। देखो 10 हाँ, तो 10 करोड़, जिसमें से इस बार हमारी उन्होंने कहा कि सैम सीलिंग है हमारी, तो 10 करोड़ में से 3 करोड़ के 3.5 करोड़ के उन्होंने कंटेनमेंट लगा दी, 6.5 करोड़ बचा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो 3.5 करोड़ से पिछले साल के बजट में डेवलपमेंट के कार्य होने थे, जहां हुए हैं, वो अब अगले साल के बजट में पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। ये इसमें खामी किसकी है, दोष किसका है, किसे आप जिम्मेवार समझते? देखो, मैंने तो यही कहा, यही कराई हुई। हमारी चेयरमैन साहब से भी बात हुई, क्योंकि चेयरमैन हमारे ठीक हैं। और ये भी सुनने को आया कि आप बढ़के भी हुए थे, चाहे वो अपने ही चेयरमैन आपकी पार्टी के हूँ, लेकिन लोगों को हमने क्या जवाब देना है? मैंने उनको कहा कि 3.5 करोड़ रुपया हमारा लैप्स अगर हुआ है तो इसका भरपाई कौन करेगा? जिसकी गलती है उसको क्यों ना पनिश किया जाए? जिनकी वजह से आज हमारा 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्या उनको क्यों नहीं पनिशमेंट दिया जाए? वो हमने जगह दिख रही है क्यों, कहाँ से पैसा लैप्स हुआ है। तो उसी वजह से आज लेके हमारी काफ़ी कोराई हुई है, और फिर हमने उसको वॉकआउट करके हम आ गए। जी, वॉकआउट किया है? मैंने वॉकआउट कर। सिर्फ आपने किया या कुछ और लोग भी? तो और भी थे, 5-7 लोग और भी थे जिन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो और भी जो जनता के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी आपकी तरह विरोध किया है वहाँ पे? नहीं, सभी ने किया है। अगर हमारे बीडीसी थे 13, हम लोग डीडीसी 13 लोग थे, चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन को लेकर हम 13 लोग थे, और ब्लॉक चेयरमैन के भी जो थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने सभी ने विरोध किया है। थोड़ा समझने के लिए बता दें ताकि दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएं कि एक डीडीसी को, एक बीडीसी चेयरपर्सन को और एक सरपंच को या फिर पंचायत में कितने पैसे हर साल मिलते हैं। देखो, हमें जो मिलते हैं तो वो मिलता था, सीलिंग हमारी आती थी 71 lakhs अराउंड ऑफ 1 ईयर्स। तो जो बीडीसी है उसको मिलते हैं 25 लाख, और जो डीडी अपने पीआरआई से सरपंच है उसको 23 लाख समथिंग। जी जी। तो अब वो नुकसान हुआ है, तो आपने ये कहा है कि जिम्मेवारी तय की जाए और उसकी सजा दी जाए। बिल्कुल, हमने यही कहा कि मेरा कहने का यही मुद्दा था। मेरा वॉकआउट करने का जहाँ कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी को ठेस पहुँचाने का। मेरा इरादा था कि मेरे काम जब मैंने इतनी भाग दौड़ करने के बावजूद भी अलॉटमेंट मैंने करवाई है, जाके दौड़ भाग करके महीने में कम से कम 15 या 16 दिन हम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि हमारा अगर काम पूरा हो गया है तो उसमें कंटेनमेंट कैसे हुई है, अगर ऑनगोइंग कैसे है। अगर मेरा काम फरवरी में कंप्लीट हो गया है अगर सपोज, तो उसमें मेरा ऑनगोइंग कैसे दिखा के और मेरे को कैसे कंटेनमेंट इन्होंने 22-24 लाख की कर दी है। इसी वजह से मेरी नाराजगी थी। तो जिस सोच के साथ ये डीडीसी बीडीसी ये निज़ाम लाया गया था, क्या अब उसमें ये अड़चन आ रही है कि पैसा लैप्स हो रहा है? नहीं, पैसा तो लैप्स हो गया है, वो तो पैसा लैप्स हो गया, लेकिन जनता को हम क्या जवाब देंगे? जिन जनता से हमने पूछ के, आपने इस साल का भी जो बजट होगा, जो आपने अभी जो बनाना होगा, वो आपने तमाम चीज़ें सोच ली होंगी कि आपके पास इतने पैसे हैं, लेकिन अब वो पिछले बजट के पैसे जब कटेंगे तो आपके पास पैसे कम हो। हमारा कट गया। हमारे अगर उसमें से हमने 30 काम रखे थे, उसमें 16 काम या 17 आए हैं, लेकिन जो 13 लोग हैं या 12 लोग जिन्होंने सरपंच एरिया जितने में सरपंचेस थे या उनको पूछ के लेकिन हम उन जनता को क्या जवाब देंगे कि काम कैसे कटे हैं? क्योंकि हमने लोगों के बीच जाना है। लोगों ने हमें वोट देकर जहाँ पर पहुँचाया कि हमारा काम करेंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन हमारे पास कोई जवाब
जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़े जानेंगे कि इनका पैसा सीलिंग हुआ लास्ट ईयर इतने 71 लाख था, उनमें से 24 लाख कट गया, वो लोग तो वो नहीं जानेंगे। लेकिन हमें आज बहुत मुश्किल आ रही है कि इसका जिम्मेदार, मैंने यही कहा कि इस जहां नुकसान हुआ है, जिसकी गलती है उसको क्यों ना पनिशमेंट दिया जाए। प्रशासनिक स्तर पर गलती नहीं, गलती तो है, जिसकी गलती है उसको पनिश करना चाहिए। ये तो मैंने कहा, लेकिन मेरी बात को किसी ने उठाया नहीं, मेरी बात को समझा नहीं इन्होंने समझा नहीं। शायद क्या कह रहे हैं, मैंने कहा भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पूरे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो जब मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं सारे, तो उसमें मेरी कंटेनमेंट क्यों हुई है? देखो 24 लाख मेरी कम 11 पंचायतें हैं, ठीक है, उनमें से इन्होंने 7 पंचायतों में 4 पंचायतें मेरी बात शॉर्ट हो गई हैं। मैं उनको सरपंचिस को या उस जनता को क्या जवाब दूंगा? क्योंकि मेरी पंचायत जो है हिल एरिया में, वहाँ पर हैंडपम्प की ज़रूरत है, पाइप की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ रेनोवेशन करने की, वाटर टैंकी की ज़रूरत है, लेकिन मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं। तो बाकी डीडीसी बीडीसी बाहर आके मिले हैं आपसे और चर्चा हुई है इस मार्ग पर, सभी का यही मत है कि पुनिशमेंट मिलनी चाहिए। देखो चर्चा तो अंदर ही हुई थी, अंदर सभी के सामने हुई थी और सभी लोग बैठे हुए थे। बाकियों ने समर्थन किया आपकी इस मांग? हाँ, 6-7 लोग 8 थे जिन्होंने वहाँ पर इस जो हमारा आज का बजट था पास करने के लिए वॉकआउट कर दिया है। जी, आपके साथ और भी लोग आए थे? 6-7 लोगों ने कुल? हाँ, मेरे साथ और भी 6-7-8 लोग हैं, हाँ, जिन्होंने वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें, हमें भी जानकारी मिली थी कि इस तरह से अंदर मीटिंग में नाराजगी व्यक्त की जा रही है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, लेकिन उसी समय महोर में एक दुखद सड़क दुर्घटना हो गई, तो हम उस समय वो कवर कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन अब केवल कृष्ण जी जो कि बैठक में मौजूद थे और इन्होंने डीडीसी चेयरपर्सन रियासी के समक्ष भी और अधिकारियों के समक्ष भी अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाया है। अब सरकार आपकी है, ऐसे में आरोप भी कहीं ना कहीं सरकार पर ही लगेंगे, उस निज़ाम पर ही लगेंगे जो इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तो खामियां हैं सिस्टम में और अपनी सरकार से कहेंगे कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि जब आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, निराश, काफ़ी आप परेशान लग रहे थे कि आपको जनता को क्या जवाब देना। देखिए, सरकार हमारी है, ठीक है, इस टाइम सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी, आपने कहा कि सरकार एलजी की सरकार है, ठीक है, गवर्नर नहीं, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली तो नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है। अब गवर्नर का राज चल रहा है, ब्यूरोक्रेट लोग बैठे हुए हैं, उन्हें समस्या पता ही नहीं लग पाती पूरी तरह से, सभी समस्याएं ये देखो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ वो मैं नहीं, इसके विषय में मैं नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो अगर पीछे बैठी हुई है, अगर मोदी सरकार है, वहाँ से पैसे वो पूरे हमारे, अगर 10 करोड़ लास्ट ईयर सीलिंग दी, इस बार भी 10 करोड़ उन्होंने सीलिंग हमें दी है, लेकिन इसमें कोताही, जिस आदमी की कोताही या जिसकी वजह से जहां नुकसान हुआ है उसको भरपाई करना है। मैंने यही कहा कि जिसकी वजह से ये आज हमारा नुकसान हुआ है, वेतन काटा जाए अधिकारियों का, वो तो यही तो चर्चा थी हमारी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि किन की वजह से हमारा जो 3.5 करोड़ रुपया नुकसान हुआ है। अगर जिस आदमी ने, जिनकी वजह से ये नुकसान हुआ है, वो भरपाई करें, वो डिपार्टमेंट देखेंगे कैसे हुआ है। देखो हमारा काम है कि जनता की सेवा करना। मैं आपको कहूँ कि मेरा 2-3 टर्न सरपंच भी हम रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भाग दौड़, आप भी हमें जानते हैं भरपूर, हम भाग दौड़ में रहते हैं, जनता की सेवा के लिए ही रहते हैं, ठीक है। जनता ने हमें वोट दिए हैं, विश्वास पर वोट दिए, अगर 2 बार 3 बार हम सरपंच रहे, डीडीसी जिताया, इसलिए जिताया था कि हम, क्योंकि हम तो जनता के हित में ही बात करेंगे। आपको जिताया था अच्छे दिन लाने के लिए, लेकिन 3-3.5 करोड़ का आप ही कह रहे हैं कि नुकसान हो गया डिस्ट्रिक्ट। अच्छे दिन लाने के लिए, अच्छे दिन हम तो वही प्रयास कर रहे हैं, अच्छे दिन ही हैं। कौन रोक रहा है आपको? रोक नहीं रहा, प्रशासनिक अधिकारी नहीं, जिनकी गलती से, जिनकी वजह से जो नुकसान हुआ है उनको पनिश होना चाहिए। चिन्हित करेंगे कि किन अधिकारियों की गलती थी, कौन से डिपार्टमेंट की गलती थी, क्या कारण रहे, क्या आपने मालूम करने की कोशिश की है, तह तक गए आप किन की गलती से ये हुआ? देखो ये मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, मैंने आज कह दिया इनको इन्वेस्टिगेशन करो। हमारे चेयरपर्सन जो शराब सिंह नाग जी थे, उनका क्या रवैया था इस पूरे, जब आपका विरोध था तो उन्होंने क्या जवाब नहीं, वो हमारे साथ है, वो हमारे बाहर नहीं जाएंगे। और मैंने मैडम डिप्टी कमिश्नर जी उनको भी कहा है, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम पूरी प्रयास करेंगे, जो आपके जो पैसे जहां से लैप्स हुए हैं इनको दोबारा हम लाएंगे।
तो ऐसा प्रावधान भी हो सकता है कि पैसे वापस आ सकते? मुझे इसका पता नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे रात को, क्या पैसा वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं होना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो सीलिंग हमारी आई थी उसी के अकॉर्डिंग में ये पूरा काम हो जाना चाहिए था। जी जी। चलिए, टाउन प्लान का रनसू में एक पुराना मुद्दा रहा है, हम भी कवर करते रहे हैं, लोगों की आवाज़ सुनने को मिलती रही है कि टाउन प्लान एक बनाया जाए। उस पर क्या कोई अपडेट है? क्या नया टाउन प्लान जो है रनसू के लिए अब आ गया? देखो, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और मैं मुबारक भी आपको देता हूँ कि आपने हमारा ये बड़ा सही सवाल पूछा। टाउन प्लान हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है 19 तारीख को। टाउन प्लान हमने काफ़ी लोगों के मुताबिक ही हुआ है, जो लोग डिमांड करते थे, या आपकी जो मांग थी उसके मुताबिक हुआ है, या काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस आपके मुताबिक नहीं? मैं ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि टाउन प्लान का इशू हमारा 2003 से शुरू हुआ था, तो 2008 से ये दोबारा रिव्यू किया इन्होंने, तो 2022 को 2022 को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन अभी जब तक हार्ड कॉपी नहीं हमारे तक पहुंचेगी तो ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन हम जनता के साथ हैं। अभी पब्लिक नहीं किया गया? नहीं, अभी हार्ड कॉपी आएगी, उसमें हम देखेंगे टर्म ऑफ कंडीशन क्या है। जो टर्म ऑफ कंडीशन जो लोगों ने कहा था, मेरे रनसू के लोग जितने भी हैं, चाहे वो संगड़ के हैं, चाहे वो कोटला के हैं, चाहे वो रनसू के लोग हैं, अगर उनके मुताबिक उन्होंने टाउन प्लान बनाया होगा तो हम उनके साथ हैं। अगर नहीं होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। पहले स्टडी करेंगे, पहले हम हार्ड कॉपी आएगी उसकी स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जो जनता के साथ हैं, जो जनता का फैसला होगा हम जनता के साथ हैं। सरकार के विरोध में भी बोलेंगे? देखिए, हम जनता के साथ हैं, सरकार के खिलाफ इसमें सरकार का तो रोल नहीं है। देखो, सरकार ने कहा था कि जो जनता चाहेगी, हमारा कम रनसू के अंदर कम से कम पैडी एरिया जो है, हरियाली है, उसको तो हम ख़त्म नहीं होने देंगे। मेन मसला हमारा ये है कि रनसू के अंदर इनको हमने कहा था कि आप रोडें जितनी मर्जी बनाओ, क्या करें, रोडें बनाओ, अच्छी अच्छी रोडें बनाओ। अगर और उसके बाद आप कुछ मंदिर वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई एक आधा पार्क बनाना चाहते हैं, बनाएं। लेकिन पूरी ज़मीन जो है वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर डिपेंड फॉर द एग्रीकल्चर, उनका वही एग्रीकल्चर है, वही रोजी रोटी है, वही धान वगैरह लगाते हैं, वो अपना गुजारा करते हैं। अगर उनकी पूरी ज़मीनें चले जाएंगी तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता के साथ हैं। कुछ सरकारी योजना का लाभ भी क्या लोग नहीं ले पा रहे थे टाउन प्लान ना होने के चलते? कुछ फ़ायदे जो मिलने थे लेकिन वो टाउन प्लान क्लियर नहीं था, कहाँ कौन सी जगह की कैसे? देखो, हम तो अंचल जी, हम तो पीछे चले गए। अगर 30 इतना वक्त क्यों लग गया? आप सत्ताधारी पार्टी के डीडीसी मेंबर हैं, आपने सही मंच पर बात नहीं रखी क्या? आपको लोगों ने जताया कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है और इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में सरकार है, उसी नुमाइंदे को, उसी कैंडिडेट को जनता का नुमाइंदा लोगों ने बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया, लेकिन उसके बाद भी इतना वक्त लग गया। देखिए, मैं पहले सरपंच थे तो मेरी पंचायत रनसू जो पोरा कोटला वो नहीं थी, वो देहोट थी। 2 टर्म 2 टाइम में देहोट रहा। मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं इसको रख सकूं। मुझे डीडीसी बने हुए ये 15-16 महीने हुए हैं, तो इनके दौरान ही हमने इस टाउन प्लान की स्टडी की, और स्टडी करके, और ये जहाँ तक अर्बन सेक्रेटरी थे हमारे धीरज जी, उनके पास जो सेक्रेटरी थे उनके पास हमने प्रयास दौड़ भाग करके, उसके बाद फिर एलजी साहब के पास गए, उनको दोबारा अप्रूवल करवा के, तो ये 10-12 महीने, तो क्योंकि ये तो 20 साल का 15-18 साल का पुराना केस था, लेकिन हमने तो ये 15 महीनों में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। अगर मैं पहले आप इतना वक्त लोगों को इतना हरास नहीं करना चाहिए था। नहीं, देखिए, लोगों का प्रयास बहुत सही था, लोग प्रयास कर रहे थे। लोगों को हरास नहीं करना चाहिए था, जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट जो भी नहीं इम्प्लीमेंट ये तो 2000, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2008 की स्कीम थी 2010 तक हो जाना चाहिए था। टर्म ऑफ कंडीशन ये होती है कि टाउन प्लान 24 महीनों के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना ही होता है किसी भी तरह, लेकिन वो नाकाम हुए। हमारा रनसू जो टाउन है ये काफी बैग चला गया, आज कटरा के बराबर नहीं से तो 50 हाफ तो होता हमारा। अगर 30 या 35 या 40 लाख जो डेवलपमेंट वहां पे होनी थी वो इतने सालों में नहीं हो पाई। नहीं हो पाई, टाउन प्लान ना होने के चलते
हम बैग चले गए। हम, मेरा कहने का मतलब है कि हम बैग चले गए। अगर कटरा में 1 करोड़ यात्रा जहाँ 1.25 करोड़ माता रानी के दर्शन जहाँ हाजिरी लगाने के लिए आते थे, अगर ये टाउन प्लान ये अच्छे अच्छे होटल, पेइंग गेस्ट हाउस ये 2010 से अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, आज बनते, तो आज यात्रा हमारी वो भी 70-80 लाख के करीब पहुंचती और रुकती रनसू में रात भी गुजार। हाँ बिल्कुल रुकती। हमारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। एक घर के 4-4 बच्चों ने शादी कर ली है, एक ही घर में 4-4 लोग गुजारा कर रहे हैं, 16-16, 20-20 आदमी। तो ठीक इसी की वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, अब हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि आज मैंने डिप्टी कमिश्नर मैडम को भी कहा, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं बड़ेयाल जी, उनसे भी कहा कि हार्ड कापी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आज तक हार्ड कापी अभी हमारे पास आई नहीं है। तो मैं कल जा रहा हूँ सेक्रेटरीट के अंदर, वहाँ से हार्ड कापी लूँगा। उसके बाद मैं देखेंगे कि टर्म ऑफ कंडीशनें क्या हैं, जो कंडीशनें पब्लिक की होंगी, जो पब्लिक के हित में होगी, जो पब्लिक ने ऑब्जेक्शन है सुजेशन दिए थे, अगर उन्हों के अकॉर्डिंग हुआ होगा तो हम सेटिस्फाई हैं। अगर नहीं हुआ तो हम इनके खिलाफ जाएंगे। चलिए एक और सवाल है, क्योंकि सवाल आपसे बनेंगे क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, नुमाइंदे हैं, और इस समय अनशेड्यूल्ड पावर कट जो है लगातार हो रहे हैं, जनता दुखी है। आपके इलाके में भी ऐसा ही चल रहा है? हाँ, पावर की ये तो काफी विकास की बात हुई थी, तो हाँ परेशानी बिजली तो विकास से बाहर है। हाँ ये थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही आ रही है। थोड़ी बोलकर जनता आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे अगर इस समस्या को आप थोड़ा, क्योंकि रात को जब मच्छर काटता है और गर्मी लगती है, बच्चे नहीं सोते, तो क्या परेशानी होती है आम जनता को, वो आप देखिए। बिजली की जो आपने कही, ये जल्दी से तो मसला इसका हल नहीं होने वाला है, मैं आपको कह दूं, क्योंकि काफ़ी एरिया मेरे भी अभी कुछ ऐसे एरिया साल केंद्र सरकार में आपको हो गए, और यहाँ भी 2014 के बाद लगभग एक तो आप सत्ता में डायरेक्टली रहे और इनडायरेक्टली अब हैं, तो अभी भी और कितने साल लेंगे? नहीं, बिजली का मसला जो है ना, बिजली का तकरीबन हमने 70% के एरिए में हमने बिजली जहाँ तक नहीं थी, अभी भी 30% ऐसे एरिए हैं जहाँ तक बिजली अभी तक नहीं पहुँच पाई है। ये आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पौनी ए की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पौनी ए की बात कर रहा हूँ। हाँ 30% अभी भी कम है, नहीं पहुँच पाई। हाँ नहीं पहुँच, बिल्कुल नहीं पहुँच पाई। ये आप क्या, कुछ एरिए ऐसे हैं जहाँ तक आज तक नहीं पहुँच पाई है। हमारा सरकार दावा करती है कि ज्यादातर एरियो में बिजली पहुँच गई है। नहीं, मैं सच्चाई आप बयान कर रहे हैं। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे, जो पैसा आया था पिछले टाइम, तो जिन्होंने टेंडर डाले हैं, जहां टर्म ऑफ कंडीशनें थी, जो फाल करते थे, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टरों ने, उन ठेकेदारों ने सही काम नहीं किए, जिनकी वजह से आज लोग सफ़र कर रहे हैं। तो फिर वही बात हो गई कि कार्रवाई की जाए, कार्रवाई होगी नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है, और भी जो सुरक्षा एजेंसियां उन पर भी कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है। तो ऐसे में फिर कैसे निज़ाम बदलेगा, बदलाव कैसे आएगा, जिसकी सपने आपने दिखाए थे? देखिए, मैंने आज भी यही कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार जो काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने टेंडर लिया है, उनको ब्लैक लिस्ट डाल के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा साफ यही कहना था कि बिजली तो हर आदमी को चाहिए, हर आदमी को बिजली चाहिए। अगर वो बिल दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, तो उसको तो बिजली मिलनी चाहिए। अगर वो ठेकेदार वो सही काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके जो कार्ड हैं ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अभी तक हुआ कोई ब्लैक लिस्ट? मैंने आज इनको कहा, ये कहते हैं कि हम करेंगे। अब देखते हैं 25 के बाद क्या होता है। आज 2-4 दिन का टाइम इनको दिया है, उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं अपनी ही सरकार में लाचार तो नहीं हो रहे हैं? हम नहीं लाचार, हम तो अपनी सरकार तो देखो, पिछले टाइम में ऐसा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई 1 रुपया चलता था तो राजीव गांधी ने कहा था कि 90 पैसे गायब हो जाते हैं, 10 पैसे जो ग्राउंड तक पहुंचते थे। हमारी सरकार आज ऐसी है, अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो पूरा 1 रुपया ही उसी के अकाउंट में जाएगा जो बेनिफिशियरी है। ऐसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं करप्शन फ्री, टोटली करप्शन जो है खत्म हो गई? करप्शन बिल्कुल हो गई है जी। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि करप्शन जो दफ्तरों में अब पैसे नहीं लिए जाते, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
अब दफ्तरों में पैसे लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो पैसा सेंटर से चलता है वो पूरा पैसा जो बेनिफिशरी है जहां उसको लगना चाहिए वहां पर लगता है। हाँ, जो ठेकेदारी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनकी वजह से ये आज जो काम नहीं होने जा रहे हैं, जैसे आपने बिजली के बारे में कहा, तो उनको मैंने कहा मैडम को कि अगर वो काम नहीं करते हैं उनको फिनिश किया जाए, उनके कार्ड जो है ब्लैक लिस्ट में डाले जाए। एक IAS अधिकारी पर भी आज ही खबर चल रही थी कि उनके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर देने का कोई मामला है। हालांकि चलिए, लेकिन करप्शन के बारे में आपने जो बात कही उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे मामले सामने आते हैं। और एक पुलिस का भी, जैसे मैंने पहले भी पुलिस का भी एक मामला सामने आया जो कि SHO थे, रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया। और इस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो जो है या CBI जो है, ऐसे मामले सामने आते हैं। तो मामले हैं, करप्शन है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लोगों को परेशानी आती है। आपने माइक में तो बड़ी आसानी से शायद बोल दिया, लेकिन मानते हैं आप, जल्दी में बोल दिया आपने। नहीं, मैंने कहा कि जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। करप्शन पूरी जो करेगा उसको थोड़ी छोड़ेंगे हम। जो करप्शन करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी नजरों में अभी कोई आया नहीं, जब कोई आएगा तो हम उसको नहीं बर्दाश्त। चलिए पानी की बात करते हैं। पानी का भी पुराना मुद्दा, टाउन प्लान का एक मुद्दा था, पानी का संकट। एक इलाका मुझे याद है, मैं अखबार में बड़ी बड़ी खबरें उस इलाके की लगाया करता था उस समय। क्या अब हालात बेहतर हुए हैं? क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया आपकी सरकार को भी, यथास्थिति है, क्योंकि जानकारियाँ मिलती रहती हैं कि समस्या बनी हुई है। देखिए, संकट के अंदर तो मैं आप अंचल जी बड़े दुख से कहना पड़ता है मुझे। पिछले टाइम में मेरे सरपंच भगवान सिंह जी हैं, तो JJM ने हमने 3 करोड़ रुपए का एक टेंडर डाला था। टेंडर हुआ था, काम का अप्रूवल हुई थी उसकी, लेकिन आज तक उसका टेंडर नहीं लगा। किसी ठेकेदार ने वहाँ पर टेंडर नहीं डाला। संगड़ की मैं आज आपको बात बताऊँ ना, संगड़ में आज भी लोग इस टाइम वही तालाब का पानी पी रहे हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ। टेंडर क्यों नहीं डाला? रेट कम था, इंटरेस्टेड नहीं था कोई भी ठेकेदार? क्या देखो, क्या मैंने भी काफ़ी अप्रोच की है। आज 2.25 करोड़ रुपए का आज भी लगा हुआ है टेंडर। आज हमारी जो जहाँ के एक्सियन हैं, जहाँ AC साहब आए थे, तो उनसे भी ये बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने टेंडर लगाए हैं, नए फ्रेश 20 टेंडर लगाए हुए हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन टेंडर किसी ने डाला नहीं। लेकिन आज भी वही परेशानी, चाहे संगड़ है, चाहे गाई है, चाहे बमलिया है, चाहे फरगल है, लोग वही तालाब का पानी पी रहे हैं जो पिछले 20 साल से पी रहे हैं। क्योंकि मोटरें जो हैं वो पूरी सड़ गई हैं। कभी मोटर ख़राब हो जाती है, कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता, वो गर्मियों का माहौल है, अभी पानी संगड़ को नहीं मिल रहा है। एक संगड़ की बात नहीं है, मैं आपका कहना चाहूँ कि रोलकियों में यही बात है, यही परेशानी। रोलकियों जो गजोड़ पंचायत, खैरागढ़ पंचायत के अंदर रोलकियों, बिदरा, अजमेर आते हैं, वहाँ उनकी भी स्थिति ऐसी है। लेतर बामला के अंदर भी स्थिति सेमी है पानी की। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनका कुछ हल निकला जाए। तो अब कितना वक्त लगेगा और टेंडर क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या कारण क्या है? और इसके साथ ही एक जो आम आदमी पार्टी है जम्मू कश्मीर में पांव पसारती हुई अब दिख रही है, क्या खतरा है? क्योंकि भाजपा के प्रधान द्वारा ये कहा जा रहा था कोई नहीं है टक्कर में, अब आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टक्कर में आ गई? देखिए, मैं आपको एक कहूँ ना, घर में बड़ा होता है बाप, तो उसके आगे बेटे होते हैं। अगर आपको पीछे कोई सपोर्ट करने वाला होगा तो आगे का बेटे भी काम अपना चलाएंगे। तो आम आदमी पार्टी का पीछे कोई वजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ना कोई वजूद है, ना ही हमें कुछ खतरा है। उनसे कोई खतरा नहीं है। आए दिन हम देख रहे हैं प्रोग्राम हो रहे हैं, संख्या अच्छी खासी लोगों की उसमें दिख रही है, ज्वाइनिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो घबराहट हो रही होगी कि ये कहाँ से आ गई, एकदम आ गई। थोड़ा तो देखिए, विषय बना नहीं, हमारे जो हम भाजपा के, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, डर उनको होता है जो चोर होते हैं, जिनको कोई परेशानी होती है। आज तक भाजपा का किसी भी कार्यकर्ता, जहाँ किसी वोटर ने आम आदमी पार्टी नहीं ज्वाइन किया है, चाहे एनसी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, पीडीपी ने किया है, जहाँ अपनी पार्टी वालों ने किसी ने किया होगा। लेकिन आपको हमारे
हमें 1% का भी खतरा नहीं है। 1% कहते हैं ना, क्योंकि जिसका कोई वजूद ही नहीं है उससे क्या डरना है। लेकिन बिजली पानी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिला नहीं पाए, तो ऐसे में लोग नाराज तो होंगे, और नाराज लोग जो हैं पार्टी बदल सकते हैं। सप्ताह आए हुए हमारे को 15 महीने हुए हैं। 15 महीनों के अंदर मैं आपको कहूँ कि अगर काम मैं आपको गिन के दिखाऊं तो आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जेजेएम के कम से कम 30 करोड़ के काम चल रहे हैं। आरडीडी के रूरल डिपार्टमेंट के काम हमारे पिछले भी जो 71 लाख में से जितने भी काम थे आप ये कह रहे हैं उनमें करप्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसके अलावा मैं कहूं कि पीडब्ल्यूडी के आरएनबी के 17 रोड मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। तकरीबन 30-40 करोड़ के काम अभी भी चल रहे हैं। कुछ टेंडरिंग हो रही है। बिजली पानी नहीं दे पा रहे। बिजली पानी का जो चल रहा है ना, बिजली पानी का हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर इमारत बड़ी बन जाएगी लेकिन उसमें बिजली पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे हर घर में नल होगा लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा। पानी तो हम हर आदमी को देंगे, ऐसी नहीं है। जेजेएम के हमने टेंडर अब लगा दिए हैं, पानी हम सभी को देंगे, बिजली भी हम सभी को देंगे। लेकिन मेन मसला आज हमारा कोपेक्स को, आपने जो हमारी जहाँ पर गुफ्तगू हुई है कोपेक्स को लेके हुई है, तो अगर और भोले शंकर माता रानी के चरणों में बैठे हैं, उनका आशीर्वाद रहा तो हम 1 साल के अंदर ये पूरा पानी और बिजली का जो मसले हैं ये हम हल कर देंगे, और पूरा हर घर को नल भी देंगे, और हर घर में एक बल्ब जरूर जगेगा। भोले शंकर की कृपा है आप पर। हाँ, भोले शंकर तो हमारे साक्षात बैठे हुए हैं, हमारे उनके चरणों में तो हम हैं, तो उनकी वजह से तो ये सारा। अपनी पार्टी से कोई खतरा नहीं? ना, अपनी पार्टी तो 1% भी नहीं है। हम पास्कू होता ना, कहते हैं तृकड़ी के नीचे पुराने लोग होते थे, पास्कू नीचे लगाते हैं, इतना भी नहीं है। आम आदमी का कोई वजूद हमारे आगे नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया। ओके, जय हिंद, जय भारत। जी। तो आम आदमी पार्टी से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हर घर में नल से जल देंगे, बिजली भी पर्याप्त रूप से देंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो आज जो बैठक हुई है उसमें काफ़ी गर्माहट देखने को मिली है, और डीडीसी मेंबर पौनी ए कॉन्स्टिट्यूंसी के केवल कृष्ण जी ने उसमें अपना विरोध भी दर्ज कराया है। इनके साथ ही कुछ और डीडीसी और बीडीसी ने भी विरोध दर्ज करवाया, और विरोध इस बात को लेकर था कि आखिर जो काम पिछले बजट में रखे गए थे उनके तमाम कामों के बिल पास क्यों नहीं हुए और पैसे लैप्स क्यों हो गए। हालांकि इन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि वो पैसे लैप्स नहीं होंगे, उन्हें वापस लाया जाएगा, और इस साल का जो बजट होगा उससे वो पूरे बजट से नए काम करवा सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।